जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों सीटेट 2026 में आप लोग जो एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, इसके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा दोस्तों, जिसमें आज हम सीडीपी का टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा दोस्तों। जो परीक्षा दोस्तों 29 जनवरी 2012 में हुआ था, 29 जनवरी 2012 में हुआ था दोस्तों। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों, क्योंकि सीडीपी दोनों एग्जाम के लिए बेस्ट होता है। टोटल का टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दोस्तों, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन, अभी अभिप्रेरण की सिद्धांतों के अनुसार, अभिप्रेरण के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, तो क्या होगा? तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने के लिए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने से एक शिक्षक को छात्र से वास्तविक अपेक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि रखनी चाहिए, तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनके अधिगम को संवर्धित या संपोषित करनी चाहिए। विकास शुरू होता है दोस्तों, विकास सब शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से। शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक ने बताया कि विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है: कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था और भ्रूण चरण में दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिज, पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्राकृतिक बुद्धि। मनोवैज्ञानिक बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिज और पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकृत करने के लिए योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाता है। क्या? प्राकृतिक बुद्धि कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर, अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोगों पर प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुद्धि का वितरण। मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत पर निर्भर है। जैसे उसका वंशानुक्रम होगा और साथ ही वातावरण मिलेगा, वैसी बुद्धि होगा। अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है, जो वातावरण के साथ उनके संयोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि या उनके वंश अनुक्रम या वातावरण के अति क्रिया को दर्शाता है। अतः यह बुद्धि के वितरण को प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। 5 नंबर क्वेश्चन, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इससे उच्च उपलब्धियां और आत्मसम्मान विकसित होता है। विकसित होता है। जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थी की मदद करता है, तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य हस्तांतरण। जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने का बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह अधिगम शून्य हस्तांतरण कहलाता है। 7 नंबर, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है दोस्तों, संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना बहुत है, तो चिंतन जो है संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन चूंकि मानसिक स्तर पर होती है, और इसमें अनुभव, कल्पना, सूचनाओं का मिश्रण होता है और यह नया रूप का ग्रहण करता है, इसीलिए इसे संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है। 8 नंबर क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चा सामान्यतः सीखता है, क्या सीखता है? व्यक्ति और सामूहिक दोनों रूप से। एक बाल केंद्रित कक्षा में सामान्यतः व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखता है। 9 नंबर क्वेश्चन,
पियाजे के अधिगम संगठनात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगठनात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर समवेशन कहलाते हैं। पियाजे का अधिगम संगठनात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगठनात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह समवेशन कहलाती है दोस्तों। क्या कहता है? समवेशन कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के सदैव इस रूप में सहायता करता है कि एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को एक दूसरे विषय के क्षेत्र ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे बढ़ावा मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? तो ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण होता है। जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान से शिक्षार्थी जोड़ता है तो इस ज्ञान के संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन होता है। सृजनात्मक मुख्य रूप से अपसारी से चिंतित होता है, अपसारी से संबंधित होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है दोस्तों। क्या है? तो अनुभाविक है, बाह्य है, आंतरिक है, व्यावहारिक है। क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर का हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, इसका अर्थ है कि विद्यार्थी बाह्य रूप से अभिप्रेरित हैं। इस प्रकार के अभिप्रेरण का बाह्य अभिप्रेरण एवं नकारात्मक अभिप्रेरण कहते हैं। यह बाह्य अभिप्रेरण बालक के कार्यों में अरुचि उत्पन्न कर सकती है, फलस्वरूप वह कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी अनुचित विधि का प्रयोग कर सकता है। व्यवहार का करण पक्ष में आता है तो ऑप्शन नंबर सीखने की गति क्षेत्र में व्यवहार करना सीखने के शरीर गति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शरीर गति क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचलन, शारीरिक क्रिया, शरीर का नियंत्रण, दृढ़ीकरण आदि जिनके माध्यम से व्यवहार किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शन संगीत, नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए क्या है? तो 14 हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शन संगीत की एक नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे चर्चा, सामूहिक परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के अन्य यामों का उजागर करता है। तो सामाजिक गतिविधियों रूप से अधिगम करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों से समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि करवाना सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। 16 नंबर क्वेश्चन, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करता है तो वह है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब शिक्षक द्वारा दृष्टि संबंधित शिक्षार्थियों को अन्य शिक्षार्थियों के साथ शामिल कर गतिविधियों करती है तो वह समवेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करती है। यह राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005 NSNCF 2005 की घोषणा पत्र में समवेशी शिक्षा संस्तुति की गई है। 17 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षण की दृश्य या श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन नंबर डी। अधिगम एक सिद्धांत यह है कि अधिगम करते समय शरीर के अधिकतम इंद्रियों को सक्रिय रख जाए तो वह अधिगम अधिक प्रभावी होता है। इसीलिए शिक्षकों का जब अपने शिक्षण दृश्य या श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं तो इसका अधिगम पुष्ट होता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने शामिल चिंतित प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नैतिक यथार्थवाद कहते हैं।
कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधार नैतिक मापदंड मानता है। जब कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज के द्वारा बीच में फंस जाता है तो वह व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज सुनता है और नैतिक यथार्थवादी का रास्ता अपनाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समकक्षा व्यक्ति के समूह में प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी में सहायक की आवश्यकता पड़ेगा तो भावात्मक क्षेत्र पड़ेगा। कौन सा भावात्मक क्षेत्र? जब विद्यार्थी अपने समकक्षा व्यक्तियों के साथ उद्दंड करता है तो एवं विद्यालय में मानदंड को नहीं मानता है तो इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र की सहायता की आवश्यकता है। 20 नंबर क्वेश्चन, शिक्षकों को एक सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में शामिल कर, क्योंकि सीखने की सुगम बनाने की अतिरिक्त यह भी सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा समाजीकरण। विभिन्न कक्ष के विद्यार्थियों को एक साथ गतिविधियों में शामिल करना उनके सीखने का सुगम बनाता है। यह एक समाजीकरण भी सहायता करती है। 21 नंबर, समवेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। बगैर बच्चों को क्या करता है? शामिल करता है। समवेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की और संकेत करता है जो समान शिक्षार्थियों के साथ शारीरिक रूप से दिव्यांग शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षार्थियों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी समान और उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराता है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधित कारक हैं? तो आंखों का रंग हो जाएगा। आनुवांशिक में किसी व्यक्ति को उसके बच्चों में कुछ गुण जाते हैं, जैसे कि आंखों का रंग आनुवांशिक के लक्षण के कारण होता है। 23 नंबर, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह पर्याय संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों द्वारा। शिक्षकों को अपने विद्यार्थी की त्रुटियों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। 24 नंबर क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास सिद्धांत को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर यह व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता है जब कोई शिक्षार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेता है जबकि दूसरी शिक्षार्थी सीखने में ज़्यादा समय लेते हैं। इस प्रकार के लक्षण को व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत दर्शाता है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के आकार देते हैं। तो ऑप्शन नंबर शारीरिक गठन हो जाएगा। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरण कारक विकास के आकार देते हैं। शारीरिक गठन विकास के जैविक कारक हैं। 26 नंबर, श्रवण हर्ष से ग्रस्त बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य निरस्य या कुंठ का सम्मान करते हैं? तो ऑप्शन नंबर होगा दूसरे के संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने का अक्षमता है। श्रवण हर्ष से ग्रस्त बच्चे कक्षों में सबसे मुख्य निरस्य के कारण दूसरे के साथ संप्रेषण करने या सूचनाओं को बांटने की अक्षमता का सम्मान करता है। 27 नंबर, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से समस्या का संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ने में। डिसलेक्सिया का एक अधिगम विकलांगता है जिसका मुख्य प्रकटीकरण या पठन विकार के रूप में होता है, अर्थात इसके ग्रस्त बालक पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। 28 नंबर, प्रभावशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब प्रभावशाली विद्यार्थी अपने क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं और इस प्रक्रिया को
चतुर्दिक विकास का होता है। 29 नंबर, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, तो ऑप्शन नंबर लैंगिक पूर्वाग्रह। 30 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण पर बच्चों को वास्तविक अस्तित्व प्रदर्शित करता है? तो आंसर में सी हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज तथा प्रकाश की प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने के लिए कोशिश करते हैं तथा वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। ऐसे वस्तुओं के बारे में कल्पना करना प्रारंभ कर देते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है। वीडियो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। क्या देखिए दोस्तों, प्ले लिस्ट आज हम क्लास नंबर 2 कराए हैं। CDP के 1 प्रीवियस 1 क्लास हो गया, इसका प्ले लिस्ट भी बना देंगे। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें।